श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे प्रमोद सावंत। गोबर निकालने के लिए गाय को चारा तो मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले घोटालों की बाढ़ आ गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अब छत्तीसगढ़ में गाय की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ की आम सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गाय के गोबर में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए, तो वहीं अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए गोबर घोटाले से मिलने वाले पैसों से गाय को चारा देने की बात कही है। अरे कम से कम गाय को तो छोड़ो, अरे गाय को तो बताओ कि उतने मुझे लगता है कि आपके गोबर घोटाले में जो पैसा आता है वो कम से कम गाय को चारा तो दे दो। गोबर निकालने के लिए गाय को चारा तो मिलना चाहिए। गाय को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं छोड़ा, यहाँ के गाय को नहीं छोड़ा। ऐसी झूठी वादे करने वाली सरकार को मुझे लगता है घर भेजना जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसके माध्यम से बीजेपी सभी जिलों में घूम घूम कर कांग्रेस सरकार की नाकामी लोगों को गिनाकर वोटर बटोरने की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में परिवर्तन यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुख्यमंत्री के अधिकारी ही जेल गए हैं, लेकिन जल्द ही गोबर घोटाले में लिप्त बाकी लोग भी जेल जाएंगे। उन्होंने कोयला घोटाले को कांग्रेस का खानदानी घोटाला बताते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो घोटाले देखे नहीं थे और जो घोटाले सुने भी नहीं थे, इस तरह के घोटाले आपके छत्तीसगढ़ में है। कोयला का घोटाला ये तो कांग्रेस की आदत है, ये तो पहले से करते आ रहे हैं, ये तो उनका खानदानी घोटाला है। पावर का घोटाला ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं। यहाँ से राइस में घोटाला, यहाँ के जो बड़ा राइस मिलता है उससे भी घोटाला, यहाँ के हर माइंस में घोटाला किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। यहाँ से शराब में घोटाला, मुझे लगता है उनके बगल बच में जितने सारे लोग थे, उनके चाहे कोई सेक्रेटरी है, बाकी कोई आईएएस ऑफिसर है, उनके कोई ऑफिस वाले हैं, ये तो अंदर गए हैं। अब वक्त किसका है? अब वक्त किसका है? वहीं चारों तरफ अंधेरा है, पहली बार लुटेरा है कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरुआ बारी थी, अब चोरी बेईमानी भ्रष्टाचारी और लबारी हो गया है। एक बात पे गूंज है कि छत्तीसगढ़ लूट के, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के एक ऐसा रास्ता में चला है मुख्यमंत्री कि चारों तरफ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार गूंजा थे। कांग्रेस में पहली एक विषय की चर्चा रही से छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी बोलत रही से नरवा गरवा घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, मगर अब कांग्रेस के चार चिन्हारी चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार और लबारी हो गए। झूठ बोलने वाला भूपेश सरकार। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ आ रहे केंद्रीय नेताओं के साथ ही पीएम मोदी को भी निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत और जेपी नड्डा तीनों ने सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और सनातन धर्म पे संकट पैदा हो गया है, इस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में आके की। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके सनातन की बात कर रहे थे, उन्हीं प्रमोद सावंत की गोवा की सरकार ने 3 बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिरों को गोवा में तोड़ा, जिसके कारण गोवा बंद की भी स्थिति बनी। वो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे। प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी यह जान ले कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है।
विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरोप प्रत्यारोप के इस जुबानी जंग के बीच जीत का स्वाद कौन चखता है। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।